सच्चाई ये है कि कोई किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बना है, स्वार्थी है। पर भ्रम इस यकीन को नहीं मानता। वो मजबूर करता है अपनापन निभाने को। वो दिखावा करता है प्यार का। वही प्यार पर कोई मुसीबत आने पे पहले खुद को बचाता है और फिर दूसरे को कहता है कि तेरे भले के लिए खुद को बचाया। अब जाके वीडियो देखो। What can you define in loneliness? Is it the heart that is empty or the feelings that are suppressed? Words unexpressed. जो पीछे से आवाजें आ रही थी ना, वो ये थी कि बधाई हो, रिश्ता पक्का हो गया। ये हैरानी वाली बात है ना, बड़े लोग अपनी बेटी की ग्रेजुएट होने पर, कोई ड्राइंग बनाने पर, ऐसे सपने देखने पर जहां उन्हें खुद को भी मान हो जाए अपनी अपनी पगलियों पर, बच्चे जैसे नहीं बन पाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की सिलेक्ट हो जाती है EDIL की डिग्री के कोर्स में, EDIL एलिजिबल डॉटर इन लॉ, उस डिग्री के कोर्स में जब वो सिलेक्ट हो जाती है तब इतना एंजॉय करते हैं। पगली वो सब देख रही थी। उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि पगली वो खुद है या वो सब लोग। पगली की माँ ने पगली की होने वाली सास से ये कहा, हमारी बेटी को भी कुछ भी नहीं आता है, वो बहुत छोटी है। मतलब ये हुआ ना कि उनको पता था कि उनकी बेटी की उम्र छोटी है, पर वो सोच क्या रहे थे वही जाने। At the age of 18, don't you think that it's recommended to explore the world, earning, studying, knowing oneself? What was given to her instead? अरे कोई बात नहीं, मेरे साथ रहेगी, एक्सपर्ट बना दूंगी। Exploring the world of cooking, cleaning, taking care of the husband. Studying faces of the in-laws, analyzing their facial expressions and becoming silent accordingly. Knowing oneself? Forgetting oneself. Earning their fake respect, terms and conditions apply. अगले दिन उसकी रोका सेरेमनी थी। सब इधर से उधर भाग रहे थे, अफरा तफरी मची हुई थी। हाय कोई कमी ना रह जाए, बहुत अमीर लोग हैं वो, हम भी अमीर हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने हमारी बेटी को सिलेक्ट कर लिया है, हमको उनको इम्प्रेस करना है। लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड नंबर 3, माया तेरे 3 नाम, परसा, परसू और परसाराम। सब लोग आए, चलो रोका भी हो गया। लड़का जब पगली के गले में पट्टा डाल रहा था, सोने की चेन पहना रहा था, जब सब आंटीज आसपास एस्टिमेट लगा रही थी उस चेन की प्राइस का, उस चेन की ऑथेंटिसिटी का, तब पगली भी सबको इम्प्रेस करने में लग गई, अदाएं दिखाकर। अंदर से एक झल्ली लड़की बाहर से सयानी बनने लग गई। लड़के के पापा का तो ये बस चल रहा था कि जल्दी जल्दी से सब हो जाए और शादी का दिन भी नज़दीक आ जाए, हो सके तो शादी भी अभी हो जाए। एक पर्सनालिटी ट्रेट ये भी होता है हम सब में, इम्पेशेंस। कोई ना ऐसा अच्छा मौका आता है जिसमें हम एक्साइटेड से हो जाते हैं, जैसे हमारी कोई फेवरेट मूवी देखने जाना हो या जैसे ट्रिप पे जाना हो उससे ठीक एक दिन पहले, या ये पगली वाली सिचुएशन में हम ना बीइंग इन द मोमेंट को छोड़ के आगे आने वाली एक्साइटमेंट में वो प्रेजेंट भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। पगलीज मॉम एंड डैड थॉट दैट स्टिल देयर इज समथिंग लेफ्ट टू इम्प्रेस द मॉन्स्टर्स, सो दे अरेंज्ड फॉर अ पार्टी. Ironical, isn't it? Because Pagli's parents got married in a very simple manner. They ran away from their homes to get married because they loved each other, which is needed, but that was not allowed for their daughter. पार्टी के एंड में नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए। लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद ये नंबर लेने के बारे में सोच सके। उसके पापा ने उसको बोला, नंबर तो ले ले। पगली को एक आदत थी जो उसको उसकी मॉम से आई थी। ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे खी खाका चल रहा है तो ओवर बात करना, कज़न्स फैमिली से ब्लंट हो जाना, फ्रैंक हो जाना या मुंहफट हो जाना। तो उसने भी सब कज़न्स के सामने कोई ऐसी बात कर दी जो सब सुन के 1-2 मिनट के लिए चुप ही हो गए, क्योंकि उसको वाकई नहीं पता था कि कब, क्या, कहाँ, कितना, कैसे और किस तरीके से बोलना है। वो भी गुम हो चुकी थी उस जोन में जहाँ उसने बिल्ड करनी शुरू कर दी थी एक्सपेक्टेशंस, जो हर लड़की करती है अपने बॉयफ्रेंड या फियांसे से। तो उसने भी सबके सामने बोल दिया, कब तक फ़ोन ही नहीं आया। ये क्या क्रेविंग थी उसके अंदर कि उसी को ही अटेंशन मिलती रहे, उसी को ही पूछता रहे। फाइनली लड़के वालों की तरफ से लड़के वालों के शहर में एंगेजमेंट का दिन भी फिक्स हो गया। चलो
अब उनको भी तो चांस मिलना चाहिए ना अपने पैसों का रौब दिखाने का, अपने पैसों का जादू दिखाने का। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि आगे क्या हुआ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, पता चल जाएगा ना। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।